अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। तो आज मैं आपको अस्तर वाली सूट विथ डिजाइनर स्लीव्स की कटिंग के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने वन साइड अस्तर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोड है, जाके आप उसे देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मैंने उसमें एक साइड में अस्तर लगाने का तरीका बताया। इस वीडियो में मैं आपको दोनों साइड में अस्तर लगा के प्रॉपर तरीके से अस्तर वाली सूट की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी, साथ ही टिप भी देती रहूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों पार्ट को अलग कर लिया है, लाइनिंग की फैब्रिक को भी और फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लिया है, क्योंकि तीनों को हम अलग अलग कट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में यहाँ पे फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले आप अपना मेजरमेंट ले लें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो नीचे से दामन की चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है। नीचे और ऊपर से फैब्रिक को बराबर से मेजरमेंट करते हुए आपको फोल्ड कर लेना है। तो नीचे से भी और ऊपर से भी मेरी फैब्रिक 11 इंच पे मैंने फोल्ड किया है। नीचे से दामन मेरा रेडी है, तो नीचे की मार्जिन हम नहीं लेंगे। ऊपर से मैं सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, जो शोल्डर में अटैच करने में जाएगा। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके आप ज़रूर से देखें। लेंथ आपका जितना हो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्क लगा लेना है। तो मैंने अपनी लेंथ 42 इंच पर मार्क किया है। दोनों ही तरफ से हमने 42 इंच पर मार्क करते हुए ऊपर के साइड में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर मैंने 7 इंच रखा है और आर्मोल की लेंथ में 7.5 इंच रखा है। नीचे से भी आपने 7 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने आर्मोल की लेंथ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग आपने फोर्थ पार्ट लेते हुए करना है। तो सबसे पहले आप अपना मेजरमेंट लें, आपके सूट का जितना मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग उसका फोर्थ पार्ट निकालें, उसके बाद उसका मार्किंग करें। तो मैंने यहाँ फोर्थ पार्ट लेते हुए 9 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। उसके बाद आपने हिप की लेंथ लेनी है। हिप की लेंथ मैंने 12.5 इंच पे रखा है। हिप की चौड़ाई लेते हुए मैं 9.2 इंच पर मार्क कर रही हूँ और मार्जिन के लिए मैंने 1 इंच लिया है, यानी टोटल मैंने 10.2 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद चेस्ट और हिप के बीच में सेंटर में आपने कमर की मार्किंग लगानी है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पर कमर की मार्किंग ली है। 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए मार्क किया है। मार्जिन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच से मार्जिन आप कभी भी कम मत रखिएगा। उसके बाद मार्जिन की मार्किंग को और मेन मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपने देखा होगा कि चेस्ट पर और कमर पर और हिप पर मैंने तीनों में एक नीचे की तरफ 1 इंच कम रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद आर्मोल की हम गोलाई ले लेंगे। यहाँ से अपने 1 इंच की दूरी देते हुए आर्मोल की गोलाई लेनी है, जिससे कि आर्मोल की गोलाई बहुत परफेक्ट होगी। उसके बाद फ्रंट पार्ट में आपने आर्मोल की गहराई लेनी होती है। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी आर्मोल की गोलाई हाफ इंच अंदर की तरफ करेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया है। उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट की यहाँ से आर्मोल की हाफ इंच अंदर की तरफ गोलाई लेते हुए इस पे मार्क कर लेंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम पहली वाली मार्किंग पर इसकी मार्किंग को कट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी वाली मार्किंग को कट करेंगे। अब हम अपने दामन के पास से और हिप के पास मेजरिंग टेप को रखेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग के पास आपने मेजरिंग टेप को रखना है। उसके बाद यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क किया है, यानी 2.75 इंच पर मार्क किया है। लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच पे लिया है। बॉक्स बनाने के बाद इसे आप चारों तरफ से बॉक्स बना लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे वी शेप में इसकी मार्किंग की है। नेक की डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल वी शेप में मार्क किया है। तो यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम अपनी सूट की कटिंग कर लेते हैं। इस ड्रेस के साथ मैंने घेर वाली प्लाजो को वेयर किया है, तो उसका वीडियो भी मैं इसके बाद अपलोड करूंगी, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की है, आप ज़रूर से देखिएगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। चेस्ट के पास और हिप के पास आपने इस तरह से कट करते हुए नॉच लगा लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जब भी सूट की कटिंग करनी है चेस्ट और हिप के पास ज़रूर से नॉच लगा लेना है।
तो चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए मैंने बैक पार्ट को नीचे की तरफ डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फ्रंट पार्ट में हमारा नीचे का बॉर्डर कंप्लीट था, इसलिए हमने उसमें मार्जिन नहीं रखा था। बैक पार्ट में नहीं है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रहे हैं। उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को रखा है। टोटल मार्किंग हमने सेम करनी है यहाँ पे। बस हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग और मार्किंग अलग करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैक पार्ट में राउंड शेप की नेक रख रही हूँ। फ्रंट पार्ट में हमने वी शेप में रखा है, बैक पार्ट में मैं राउंड में रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने मार्किंग यहाँ पे अलग रखी है। लेंथ भी मैंने सेम रखा है, 7 इंच पर मैंने मार्क किया है। आप चाहें तो लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद चेस्ट और हिप के पास बैक पार्ट में भी मार्किंग ज़रूर से लगा लीजिएगा और वहाँ पे नॉच लगा लीजिएगा। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे, लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे लाइनिंग की फैब्रिक छोटा रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ मैंने कम करते हुए 38.5 इंच मैंने लेंथ रखा है, क्योंकि मैंने अस्तर को कम रखा है। तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए अब हम अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइनिंग की फैब्रिक को भी मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में करते हुए रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग की फैब्रिक एक ही कलर की है, एक ही डिजाइन है, प्लेन फैब्रिक है। तो हमने यहाँ पे एक साथ 4 फोल्ड करते हुए फ्रंट और बैक पार्ट के लिए कट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपनी लेंथ को कम करते हुए 39 इंच पर मैंने इसे ले लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 39 इंच मैंने लाइनिंग की फैब्रिक की लेंथ रखी है। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। रेडी करने के बाद भी अगर फैब्रिक हमारी ऊपर नीचे थोड़ी सी होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सॉटन का फैब्रिक है। लाइनिंग का फैब्रिक हमारा सॉफ्ट वाला सॉटन का फैब्रिक है, इसलिए ये कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको दे रही हूँ कि आप कभी भी लाइनिंग की फैब्रिक को कट कीजिएगा तो उसके नेक को कभी भी कट मत कीजिएगा, उसे स्टिच करने के बाद ही हम कट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो इसकी भी मार्किंग हमने सेम ही करनी है, नेक के ऊपर आपने मार्किंग नहीं करनी है और ना ही इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने इसे भी कट कर लेना है। चलिए अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो लाइनिंग की कटिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अपने सेंटर में नॉच ज़रूर से लगा लेना है। हमने सारे कपड़ों को एक ही फैब्रिक को रखते हुए कटिंग किया है। तो अब हमने अपने बैक पार्ट की फैब्रिक को हटा देना है और लाइनिंग की फैब्रिक को और हमारे फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए दोनों ही की आर्म होल की कटिंग हम करेंगे। जो हमने मार्क किया था लेकिन हमने कट नहीं किया था, उसे अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने लाइनिंग की एक फैब्रिक को ले लेना है, यानी एक पार्ट को ले लेना है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और जो हमने मार्किंग लगाई थी उस मार्क को हमने उसी हिसाब से कट कर लेना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आर्म होल की गहराई को कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके चेस्ट के पास हमारी फैब्रिक लटकेगी और जब फैब्रिक लटकती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है, उसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को रखते हुए दोबारा से चाहें आप तो मार्किंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसकी गहराई को कट ज़रूर से कर लें। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी कट कर सकते हैं, जितना आपकी बॉडी पर फैब्रिक मांगता है उस हिसाब से इसकी कटिंग करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे हाफ इंच कट किया है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी फैब्रिक लटकती है तो आप इसे और थोड़ा ज़्यादा कट करें। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक टोटल कट हो चुकी है। हमने सूट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे डिजाइनर स्लीव्स को स्टिच करने वाले हैं, तो उसकी कटिंग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद स्टिच करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में किया है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में करते हुए रखा है। इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है 4 फोल्ड में। नीचे से भी मैंने 4 फोल्ड करते हुए 9 इंच पे लिया है। लेंथ मैंने यहाँ पे 21 इंच लिया है। दोनों ही साइड में आपने 21 इंच पर मार्क कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद स्लीव्स को हम 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हैं। आर्म होल की जब भी मार्किंग करें आप नीचे की तरफ 3 इंच डाउन करते हुए ही मार्क करें। उसके बाद हम यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने राउंड देते हुए मार्क कर लेना है।
अब स्लीव्स की मोहड़ी पर मार्क करेंगे। तो स्लीव्स की मोहड़ी के लिए मैंने 6.5 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ तक तिरछे में मार्किंग लगा लेनी है। तो हमारी यहाँ पे स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स की भी मार्किंग हमने कर ली है। स्लीव्स की सेंटर में आपने नॉच लगा लेना है। उसके बाद डबल फैब्रिक को ओपन करते हुए हमने आर्मोल की गोलाई लेनी है, यानी 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हमने यहाँ पर भी इसकी गहराई को कट करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सूट में कटिंग की थी, वैसे ही हमने स्लीव्स में भी कट करना होता है। तो यहाँ हमारी सूट और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से अस्तर वाली सूट की कटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।